वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतों को नमस्कार प्रणाम। साईं अरुण जी को नमस्कार प्रणाम, जो बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, जो परमात्मा का काम कर रहे हैं, जो अपने घर का काम कर रहे हैं। अपना घर यानी परमात्मा का घर। बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने इस हिंदुस्तान में ये काम किया। जितनी जितनी किसी के पास लाइट थी, बुद्धि थी, शक्ति थी, जो उस मालिक ने दी थी, उतना उतना काम सभी ने किया। काम चल रहा है, अब भी वो काम हो रहा है। कौन सा काम? परमात्मा का काम, परमात्मा का प्रचार, परमात्मा का इस सृष्टि में पासार। आप कहोगे कि परमात्मा का पसार तो इसी सृष्टि में है ही है, लेकिन हमारी यादों में कहां है, हमारे अंदर कहां है? वहां तो किसी विरले को ही जग में है उत्तम काढ़िया है, विरले के ही के, किसी विरले को ही ये प्राप्त होता है। लेकिन अब कलयुग में, धन कलयुग नानका, कलयुग में सतयुग लग गया है। और ऐसा सतयुग यहां परमात्मा की पहचान हो रही है। परमात्मा अपने भक्तों की पहचान कर रहा है, क्योंकि आगे जो समय है वो भयानक है। सो इसीलिए परमात्मा अपने भक्तों को इकट्ठा कर रहा है। सो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक शब्द लेकर आए हैं और सभी संगतों की सेवा करने की मनसा है हमारी। सच होता है, उसका प्रचार करना नहीं पड़ता, उसका प्रचार तो अपने आप ही हो जाता है। सो अब हम शुरू करेंगे उस परमात्मा की बात, और हम इस बात को समर्पित करते हैं पूरी मनुष्यता को, साईं अरुण जी को, जो सार शब्दी हैं उनको हम ये प्रेम भेंट करते हैं। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दी, नाम देओ मुख लाया, जान नानक ऐसा हर सेवियै, अंत ले छड़ाया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये शब्द है और गुरु नानक ज्योत का ये शब्द है। गुरु का ये शब्द क्या बता रहा है कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रकृति में छोड़कर भूल गया है। हे संतो, ऐसा भी नहीं है कि वो यहां अब कुछ हमारे लिए कर नहीं सकता। वो सिर्फ मुक्ति का दाता ही नहीं है, वो हर पल हर समय अपने संतों के पास रहता है। सदा अंग संगे अपंगम विपुते, गुर मेरे संग सदा है नाले,
सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु सदा संग रहता है और संत उसका सिमरन कर करके उसको, उसकी होंद को संभालता रहता है, सावधान रहता है, एकाग्र रहता है। उसके तरफ उसकी याद की तार जो है वो तेल की धार की तरह चलती है। परमात्मा हमें सिर्फ मुक्ति ही नहीं देता, हमारे काम भी करता है। संत जो होते हैं, संतों के कार्य आप खलोआ, संतों के कार्य में वो आप हाजिर होता है, संतों के कार्य वो आप करता है और संत को वो हमेशा संभालता है, रक्षा करता है और खुद करता है। किसी की ड्यूटी भी नहीं लगाता कि हे भाई मेरे संतों का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी पहुंच सभी ठाई है, सब ठाई वो सहाय होता है, सहायता करता है। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। है हरि के परमात्मा के संत, तू अपने घर में रहो, तू भटक मत, तू डोल मत, तू कभी इधर कभी उधर मत हो, कभी तू ऊंचा और कभी नीचा मत जा। तू अडोल रहे, बेफिक्र रहे, तेरे कारज वो आप करेगा। सतगुर तुमरे काज सवारे, वो यहां भी हमको हर काज में हमारी मदद करता है, हमारे काम करता है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। राम शब्द जो गुरबानी में है, 2-4 बार तो श्री रामचंद्र जी का भी नाम आता है। जैसे रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। ज्यादा जो राम आता है, सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो प्रकृति नाम है वो गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बहुत गिनती है। तरह तरह के नाम परमात्मा के गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब ने ये भी कह दिया है कि कीर्तन नाम कथे तेरे जेहबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। जो ये जितने भी नाम हैं तेरे, ये तो हमारी जेहबा ने उच्चारे हैं यहां आपके प्यार के लिए। इसीलिए ये सभी नाम जो हैं ये मुझे प्यारे हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं। बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम हैं, मैं तेरे जितने भी नाम हैं उन पे बलिहार जाता हूं। अल्लाह भी उसका नाम है, क्योंकि उसको कोई खोज नहीं सकता, वो ही खोजता हुआ आता है तो आता है, नहीं तो उसको कोई भी खोज नहीं सकता। वो अलग है, वो अल्लाह है। पर एक नाम तेरा ऐसा है जो किसी भी जुबान, किसी भी अक्षर पे नहीं आता, वो तो एक धुन की तरह हमें समझ आता है। सो इस तरह जितने भी नाम हैं सभी प्यारे हैं, राम भी उसका नाम है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज
पैज रखदा आया राम राजे। जितने भी युग होते हैं, 4 युग होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। कोई पहली बार तो 7 युग और ये द्वापर, ये त्रेता, ये कलयुग नहीं है। अभी का जो कलयुग है ये हो सकता है कि सभी से ज्यादा खतरनाक हो, इतना कह सकते हैं, लेकिन ये होते आए हैं, होते रहेंगे। तो हर युग युग भक्त उपाया, तो परमात्मा अपने, क्योंकि उनके परमात्मा के जो प्यारे हैं, अगर वो इस सृष्टि पे ना आए तो इस सृष्टि पे जो जीने का थोड़ा बहुत आनंद है, रस है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो आते हैं, इसलिए आते हैं कि औरों को भी याद दिलाई जा सके कि हम, वो आके होका देते हैं, सुनो रे तू कौन कहां से आया, सुन तू कौन है कहां से आया है। इसी तरह का होका देते हैं और जुग जुग में वो आते हैं, लेकिन उनके साथ परमात्मा आप अंग संग होता है, आता है और उनके आगे होकर उनकी रक्षा करता है, उनके काम करता है। अगर उनकी इज्जत पे आ जाए तो उनकी इज्जत बचाता है, उनकी पत बचाता है, चाहे कि उसको अपना कोई शरीर, कोई रूप धारण करके भी क्यों ना आना पड़े, वो आता है। हर जुग जुग भक्त उपाया, पैज रखदा आया। पैज का मतलब होता है इज्जत, पत। राम राजे, जो राजा है, जो राम है, जो सभी का राजा है, जो असली राजा है। ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत देवाजा। सच्चा राजा तो परमात्मा है। तो वो राजा हमारी पैज रखता है, हमारे काम करता है, हमारी रक्षा करता है। हरनाखश दुष्ट हर मारया, प्रहलाद त्राया। जैसे ध्रुव परमात्मा की, जो प्रहलाद है वो परमात्मा की भक्ति करता है। वो कहता है जले हरि थले हरि, लेकिन उसका बाप जो है वो इतना हंकारी हाकम है, इतना हंकारी राजा है। वो कहता है कि कहां है तुम्हारा जगदीश गोसाई, कि कहां है वो, मैं ही हूं वो, तू मेरे को जप। उसको आप सभी जानते हो कितने तसीहे दिए गए। कबीर साहिब का शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब में, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। कितने तसीहे दिए गए कि तू राम का नाम छोड़ दे, इसको मत रट न कर, इसका अंदर उसके नाम प्रकाश है, इसीलिए तो इतनी शक्ति है। और बाहर से वो राम राम जपता है और औरों को भी जपाता है। जब क्लास में जाता है तो वहां स्कूल की जो विद्या होती है उसको लेने के बदले अपनी विद्या, जो राम का नाम है, उसी को जपाने लगता है और सभी बच्चे राम का नाम गाने लगते हैं। तो वो जो संडा मरका उसका मास्टर है वो डर गया कि ये मुझे भी मरवाएगा। वो जाकर उसको बोलता है कि राजा, आपका बेटा तो बहुत ही बुरी बात कर रहा है, वो तो औरों को भी, बच्चों को राम के नाम का भजन करा रहा है, सिमरन करा रहा है। तो जब घर आया प्रहलाद तो मां ने कहा कि ये काम मत कर, मारा जाएगा। मां ने उसको बरजा। पिता ने बड़े तसीहे दिए, कभी
बंद कर दिया कोठरी में, बाहर दिया ताला, पर वो बालक राम का नाम की रट लगाए बैठा है। आखिर फिर जब बहुत तसीहे दिए गए, जब कहते हैं कि एक थंब था, उसको गर्म किया गया, लाल किया गया, और उसके ऊपर एक चींटी चलती हुई भक्त जी को दिखाई दी, और पिता ने हुक्म दिया, अगर तेरा परमात्मा है तो इस थंब को तू जफ्फा मार ले, वो है तो तुझे जलने से बचा लेगा। तो जब चींटी चलती हुई देखी तो वो समझ गया कि रक्षक मेरा आगे है, खड़ा हुआ है। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। सो वो तो निर्भय थे, निर्वैर थे, और उन्होंने उसको जत्था मार लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तब उसके पिता ने अपनी तलवार निकाल ली, इतना गुस्से से पागल हो गया कि ये मेरा दुश्मन ऐसा पैदा हो गया, इसको मैं जीत ही नहीं पा रहा, इसने मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी प्रजा में मेरी मिट्टी पलीत कर दी है, कि तेरा अपना बच्चा तो तुझे जपता नहीं, और हमें तू कहता है कि जले हर नाखुश थले हर नाखुश। तो हम क्या माने अगर आपका बच्चा ही नहीं मान रहा भैया। तो बेशक मेरे आगे कोई ना बोले, लेकिन पीछे से बातें होंगी, तो इतना क्रोध से भर गया, अपनी खड्ग को निकाला और उसको मारने के लिए दौड़ा। तो इतने में जब प्रहलाद जी ने थंब को छोड़कर पास से थोड़ा हटे, तो उसमें से एक धमाका हुआ, उस थंब के चीथड़े उड़ गए, धुआं धुआं हो गया, उसमें से एक आकृति दिखने लगी, और वो देखते ही देखते वो सामने आ गया स्वरूप, जो आधा नर था और आधा सिंह भाव के शेर था, सिंह था। क्योंकि उसने वचन लिए हुए थे कि मुझे कोई मार ना सके, ना अंदर ना बाहर, ना नीचे ना ऊपर, ना इधर ना उधर, बड़े वचन लिए हुए थे, मुझे इंसान कोई ना मार पाए, मुझे जानवर कोई ना मार पाए। तो ये ना अब ये जानवर है, ना ये इंसान है, ना उसने किसी हथियार से उसको मारा, ना उसने धरती पे उसको मारा, अपने जांघों पे उसको, पट्टों पे उसको रख लिया, और दरवाजे के आधा इधर आधा उधर, उसने कहा था ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना दिने मरू ना रात मरू। दिन ढल रहा था, रात आ रही थी, ना दिन था ना रात थी, ना कोई हथियार था, उसके पंजे थे, उसकी छाती उसको बताकर कि देख तेरे किसी भी वादे को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन तू मर रहा है। हर नाखुश दुष्ट हर मारया, प्रहलाद त्राया। यहां उसकी रक्षा की, पल पल की। इतना कह के उसको नहीं छोड़ा गया कि भाई मैं तो मुक्ति दे सकता हूं, मुक्ति तेरे को मिल गई है, लेकिन अब मैं मेरे बस का कोई बात नहीं। और इतना वो तो भरोसा देता है, कंडा पाए ना गड्ढे ही मूले, जो कांटा भी मैं पैर में तेरे गढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, ये समझ समझ लेना कि कांटा नहीं गड़ा जाएगा, सूली भी लग सकती है, बहुत बुरी मौत मर सकते हो, लेकिन आपको सत्या दी जाएगी, आपको पावर दी जाएगी कि आप वो सब कुछ झेल सकें। जैसे गुरु तेग बहादुर साहेब जब हिंद की राखी के लिए मुसलमानों को ललकारा था, मुसलमान सरकार को, कि सभी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन तू पहले हमें मुसलमान बना ले। 5 साथी उनके साथ गए थे, तो उन 5 को एक को आरे से चीरा गया, सिर से लेकर जांघों तक उसके 2 फाड़ किए गए,
एक को जो रूह होती है बिस्तरों में भरी जाती रजाई गदैलों में, उसमें लपेटकर आग लगाई गई। एक को देग बड़ा लेकर उसको आग पे रखा गया और उसको नीचे आग को जलाया गया। जब पानी उबलने लगा तो उसके बीच बैठाकर उसको उबाले देकर शहीद किया गया। एक को भूखे शेर के पिंजरे में डाला गया और गुरु तेग बहादुर साहब जी को पूछा गया कि आप मुसलमान हो जाओ, बच जाओगे। तो उन्होंने ये बात उनकी अपने धर्म को निभाया, अपना जो मजलूमों का रक्षा करनी उनका धर्म था। उन्होंने कहा कि मनुष्यता की जो आजादी है वो चाहे हिंदू की है, मुसलमान की है, ईसाई की है, किसी की भी है, वो नहीं जानी चाहिए। उसके लिए मनुष्यता के लिए ये शहीदी देगी, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो कहते हैं बाह जिना की पकड़ी है सिर दी चाहे बाह ना छोड़ी है। तो वो मजलूम होकर आए थे कि हमारा धर्म बचा लो। सो इस तरह गुरु महाराज सच्चे पातशाह शहीद हुए, उनके सिंह शहीद हुए तो तकलीफें तो आती हैं। गुरु महाराज जितनी गुरु साहिबानों को तकलीफें आई हैं, 4 बच्चे गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने हिंदुस्तान की इज्जत के लिए कि यहाँ सूरमे होते हैं, बली होते हैं, नहीं झुकते किसी के आगे, नहीं छोड़ते अपना धर्म। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे, 2 को तो नीहों में, एक 7 साल का, एक 9 साल का था, उनको जो होती है ना दीवारें, इनके बीच चिम दिया गया। उनको पहले बहुत मनाया गया, डराया गया कि आप धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो शहीद पा गए। एक 17 साल का और एक 14 साल का। उनके 2 बेटे इतने बड़े 10 लाख की दुश्मन की फौज, उनसे जूझते हुए वहां कट के मर गए। और गुरु गोविंद सिंह ऊपर खड़े हुए जयकारे छोड़ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तूने मुझे काम दिया था इन जालमों की जड़ को उखाड़ने का, कि ये जुल्म करेंगे, इनके पापों का घड़ा भर जाएगा। जब कोई संत पे जुल्म करता है ना, तो वो अपनी जड़ आप उखाड़ लेता है। योद्ध सूरवीर लड़के भी दुख तकलीफें उठाई, मर के भी शांति से मरकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, तकलीफें उठाई। तो परमात्मा के मानने वालों को तकलीफें नहीं आती, ऐसा नहीं होता। हमें दुख कुछ भी नहीं लगता, हमें उसकी रजा अच्छी लगती है। हमें लगता है कि ये परमात्मा कोई अपना काम करवा रहा है। जब जब हमें जरूरत होती है तभी हमें सहायता मिल जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि सहायता ना मिले। जो उसको प्यार करते हैं तो वो सहायता देता है। तो ये नहीं कि शरीर को दुख नहीं आएगा, शरीर को तो दुख आएगा। अगर सच के साथ चलोगे तो हो सकता है दूसरों से ज्यादा ही आए। अगर अपने धर्म की बात करोगे, धर्म पे अड़िग रहोगे, तो हो सकता है कि आपको भी दुख आए, आप मारे भी जाओ, आपको कुछ भी हो सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। मरने ही ते पाई है, कबीर साहब का वचन है, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। वो तो संत तो जाना ही चाहते हैं, क्योंकि यहां का काम तो उनका हो गया, उनको तो घर मिल गया। तो अपने घर कौन नहीं जाना चाहेगा जो प्रदेश में आया हुआ है, इतनी वर्षों से बिछड़ा हुआ है, लाखों अरबों खरबों सालों से, तो वो तो बहुत जल्दी में होगा जाने के लिए। उसको जाने का मौका मिलता है, इसी बहाने लोगों की सेवा भी हो जाती है। तो इसमें परमात्मा अपने भक्त को आंच नहीं आने देता। वो जो परमात्मा के संतों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हंकारी, जो कहते हैं परमात्मा क्या होता है,
परमात्मा हम ही परमात्मा हैं, और दुखी करते हैं संतों को और निंदा करते हैं उनकी, तो वो अहंकारी और निंदक उनसे हमेशा परमात्मा अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि अपने संतों को वो इतना प्यार करता है। ये बात उसको पसंद नहीं आती कि उनके संतों को कोई बुरा भला कहे, उनको तकलीफ दे। लेकिन अगर वो अपना कर्म करते हैं, नहीं रुकते, तो वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। अहंकारी और निंदक से वो अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि मुंह फेर लेना कोई छोटी बात नहीं है परमात्मा की। नगर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराहेगा। अगर वो मुंह फेर ले, नजर अपनी फेर ले किसी से, तो अगर वो सुल्तान भी होगा, तख्त पे भी बैठा होगा, तो उसको उतार कर नीचे फेंकते ज्यादा देर नहीं लगती। नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराएगा। ज्यादा देर नहीं लगती कि वो तख्त पे बैठे हुए सुल्तान खेतों में घास काट रहे हैं। ऐसा हो जाए दर मंगन देखना पाएगा। और हो सकता है ऐसा भी समा उन पे आ जाए, इतनी मार पड़ जाए कि वो भीख मांगे कि कुछ खाने को दे दो, और उनको किसी के घर से भीख भी ना मिले, उस सुल्तान को, उस राजा को, जो अहंकारी हो गया, जो निंदक हो गया, जो दुष्ट हो गया। अहंकारियां निंदका पेठ दे, नाम देव मुख लाया। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद त्राया। अहंकारियां निंदका पेठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छुड़ाया। जिन्होंने ऐसे परमात्मा का सिमरन किया, ऐसे परमात्मा की आज्ञा में चले, ऐसे परमात्मा पे विश्वास किया, ऐसे परमात्मा का सिमरन किया, उनको वो परमात्मा यहां तो रक्षा करता ही है, और अंत में भी सभी जो शरीर की ये बंधन है, इनसे भी छुड़ा लेता है, जमदूतों के मार से भी छुड़ा लेता है, हर तरह के बंधन से छुड़ाकर अपने घर ले जाता है। किसी ने सवाल किया किसी राजा से कि ये जो परमात्मा है, किसी राजा ने संत को सवाल किया। वो संत दरबार में आता था कि ये जो आपका परमात्मा है, ये खुद क्यों आता है भक्तों की रक्षा करने के लिए? अपने किसी भी शक्ति को, किसी सिपाही को, किसी को भी तो भेज सकता है ना, इतनी दूर से खुद क्यों आता है? तो संत कहने लगा कि भाई इतनी जल्दी तो मैं ये बात आपको राजन जी समझा नहीं सकता, इसके लिए तो मुझे टाइम चाहिए। कितना? कम से कम 1 महीना। राजा कहने लगा दिया। तो 1 महीना के लिए वो संतों ने वहीं डेरा डाल दिया। तो परिवार से भी ज्यादा प्रेम बढ़ने लगा। तो उसका जो सबसे छोटा बच्चा था, संतों को बच्चे खास ही प्यारे होते हैं, और वो उनको गोद में लेकर भी घुमाने निकल जाते हैं। अब इधर उन्होंने एक मिस्त्री को ये दे दिया पैसा कि भाई एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, उसकी तो बिल्कुल इतनी हाइट है, इतना उसका आकार है, तो एक पुतला बना दे लकड़ का। तो उसने पुतला जब तैयार हो गया, उधर महीने का टाइम भी हो गया। तो एक दिन वो संत जो है वो टहल रहे हैं उसके सरोवर के पास,
और थोड़ी दूर में राजा भी टहल रहा है, और उसके साथ उसके बहुत जो खास खास है ना, जितने भी अफसर उसके वजीर वगैरह सभी दरबारी, वो भी टहल रहे हैं और कोई अपनी कोई बातें चल रही हैं उनकी। जब वो राजा जाकर इधर से आ रहा है और संतों को देख रहा है, तब वो संत ने क्या किया, उसका बच्चा जो था वो पानी में फेंक दिया। तो राजा जो था अपने होश खो बैठा, वहीं से भागा, उसी वक्त भागकर उसने सरोवर में छलांग लगाई। तो बच्चे को निकाल लिया, लेकिन जब निकाला तो देखा कि ये तो पुतला है। तो बड़ा गुस्से में आया, वो कहने लगा राजा कि ये मैं बहुत गुस्से में हूं, आपने ये मजाक मेरे साथ क्यों किया? तो संतों ने कहा, भाई मजाक तो हमने नहीं किया, हमने तो आपके सवाल का जवाब दिया है। तो उसने कहा, कौन सा सवाल? तो उसने संतों ने कहा, जो तू कहता था कि परमात्मा खुद क्यों आता है, अपनी किसी शक्ति को क्यों नहीं भेजता? तू, तेरे पास इतनी शक्तियां थी, तेरा वजीर था, तेरे दरबारी थे, तेरा फौजों का जर्नैल था बड़ा, कितने लोग थे, तू किसी को भी कह सकता था कि भाई अरे मेरा बच्चा डूब रहा है और उसको बचाओ, और सभी बचाने को तैयार हो जाते, सभी छलांगे लगा देते। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहो और वो ना भागे, ज्यादा भागेंगे आपसे, क्योंकि उनको भी नंबर चाहिए कि ये है असली मर्द, ये है हमारा असली, इसको इनाम दो। तो इनाम के भूखे, स्टारों के भूखे जो हैं, वो तो ज्यादा भागेंगे। लेकिन आपने खुद ही छलांग लगा दी। राजे ने कहा, महाराज अच्छा जवाब दिया, लेकिन बात यह है कि मुझे होश ही नहीं रहा। तो संत कहने लगे, भी होश क्यों नहीं रहा? होश तो रहना चाहिए राजे को। कहने लगा, महाराज जहां औलाद की बात आती है, औलाद की तकलीफ की बात आती है, तो होश कहां रहता है? फिर ऐसा थोड़ी सोचा जा सकता है कि कोई सिपाही जाए, कोई हमारा जर्नैल जाए, कोई हमारा मंत्री जाए, कोई हमारा महामंत्री जाए, फिर तो ये बातें माइंड में तो चलती नहीं। फिर तो माइंड के विचार ही दिमाग के बंद हो जाते हैं जब अपनी औलाद पे आती है। तो फिर वो कहने लगे कि बस इसी तरह ये संत जो हैं, ये परमात्मा की औलाद होते हैं। है तो सभी उसी की औलाद है, लेकिन एक ऐसी औलाद है जो हुक्म में चलती है, प्यार करती है, उसके आगे आगे काम करती है, उसका कहना मानती है, वो पिता की आज्ञा में चलती है। तो पिता बड़े गर्व से कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। और अगर पिता की कुछ बात नहीं मानता, पिता से कहता है कि मेरा कोई नाता ही है, मैं जानता ही नहीं कि पिता होता है, क्या होता है, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं तो मानता ही किसी को नहीं। तो पिता कहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, हम लिख कर देते हैं पिता कि ये हमारा बच्चा नहीं है, तो उसको कहते हैं कि बेदखल कर दिया। इसी तरह जो अहंकारी और निंदक होते हैं, जो अच्छा काम तो क्या करना है, उनका जो बाप को मानने वाले होते हैं उनको भी बुरा भला कहते हैं, तो फिर उनको परमात्मा भी बेदखल कर देता है, उनसे मुंह फेर लेता है। बेदखल करना उसके लिए लिख के देना नहीं है, सिर्फ अपनी नजर उसने घुमा लेनी है उनसे। लेकिन किसी के ऊपर परमात्मा की नजर पड़ जाए तो सभी उसके पाप दूर हो जाते हैं, सभी उसके पुण्य दूर हो जाते हैं, वो अपने निज घर में आ जाता है, वो अपने सच्चे घर को पहचान लेता है, परमात्मा उसके अंग संग हो जाता है और परमात्मा उसका सहाय हो जाता है। वो फिर परमात्मा के सामने उसकी हाजिरी में रहते हुए उसको, उसके गीत गाता है, वो उसको प्यार करता है, उसके नाम को प्यार से पुकारता है और संसार के कामों को ऐसे करता है जैसे परमात्मा की सेवा कर रहा हो। तो जो परमात्मा की सेवा कर रहा है वो किसी से बेईमानी कैसे कर सकेगा,
वो किसी को दुख कैसे दे सकेगा? जो परमात्मा की सेवा करता है वो तो परमात्मा को दुख थोड़ी देगा, वो परमात्मा की निंदा कैसे करेगा? इसीलिए परमात्मा ऐसे बच्चों पे खुश रहता है। और परमात्मा एक शक्ति है, वो कोई शरीर नहीं है, वो शक्ति है, उसी का फैलाव है। वो ही ब्रह्म बना है, वो ही शिव, महाशिव, वो सभी कुछ वो ही है। लेकिन इतना जान लेना कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म, ब्रह्म का तो अंत ही नहीं है। कितने स्वरूप हैं, कितने शिव हैं, कितने करोड़ा ये ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्म है, एक शिव है, उसको चलाने की जिम्मेवारी है उसकी। सो उसका फैलाव तो इतना बड़ा है, अगर उसको कोई ढूंढने भी जाए, अगर किसी में क्षमता भी हो तो समा ही इतना लग जाएगा कि ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो पहली बात तो लोगों को तो थोड़ा कोई भूत प्रेत भी आकर अंदर से अगर मन में विचार भर दे कि भाई मैं परमात्मा हूं और मैं तेरे को दर्शन देता हूं, मांग ले, कुछ मांगना है तो वो तो वहीं फंस जाता है। वो कहता है कि मेरे को तो मिल गए। तो परमात्मा तक जाना, वहां इतनी शक्तियां खड़ी होती हैं, इतना कुछ रोकने के लिए खड़ा होता है, इतना उसके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। चलना ही मुश्किल है, खोजना तो दूर की बात है। लेकिन हमारे धन्य भाग जो हमें एक ऐसा संत मिला जिसने हमें ये भेद दिया कि जो नाम होता है वो असल में क्या होता है, ये भेद भी दिया। और परमात्मा उस रूह की इतनी जिम्मेवारी दी हुई है उसने, अगर तुमको कोई सुनेगा तो समझ के मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुमको कोई जे को जियो कहे उना को जम की तलब ना आई, उनको तो कोई एक बार जी कह दे तो जम नहीं ले जा सकते, तो अगर उनको सुना जाए तो फिर क्या बात हो। तो परमात्मा कहता है मैं आऊंगा। सुनेगा वही जिसके पास परमात्मा ने आना है। किसके पास परमात्मा ने आना है ये परमात्मा को ही पता है, ये और किसी को पता नहीं है। सो जिसके पास भी परमात्मा ने जाना है वो इनके जरिए, और भी वसीले हैं, उनके जरिए बहुत बड़ी सेवा ये चल रही है। एक कलयुग जो इसका तांडव होना है उसके पहले सभी रूहों को इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जो देख रहे हैं हम, जो सबसे बड़ी सेवा है, जो एक क्षण में परमात्मा मिल जाता है। जैसे गुरबानी कहती है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का फरमान है, एक चित जह एक क्षण ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। तो वो अंदर जो खंडों ब्रह्मांडों से जाकर ब्रह्म से अगला ब्रह्म, उससे महाब्रह्म, उससे महाब्रह्म जाना तो बहुत क्षण में वाली बात नहीं है, वो तो बहुत वर्षों वाली बात है। लेकिन इधर क्षण में कहा गया है, एक क्षण में। तो एक क्षण में उसकी मुक्ति उस काल फास के बीच ही नहीं आएगा। जिसने एक चित्त होकर उस परमात्मा को पूरी तरह प्यार कर लिया, उसको पुकार लिया, तो वो एक चित्त आता है। पहले जन्मों जन्मों तक उसकी सिफ्त सलाह करता रहता है, जीव अच्छे काम करता रहता है, वो उसी को पुकारता रहता है। तब जाकर ये क्षण आती है, ये बूंद मिलती है नाम की। सो एक किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। अगर ये नाम का एक किनका एक क्षण के लिए भी, या कह लो कि अगर एक किनका भी सुनाई दे गया तो इतनी बड़ी महिमा हो जाएगी। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। उसकी महिमा इतनी बड़ी होगी कि कोई उसका पता नहीं लगा सकेगा कि कितनी बड़ी महिमा हो गई है, कितनी बड़ी पावर हो गई है, कितने इसके कार्य रास हो गए, कितनी इसकी कुल्लों का बचाव हो गया है, कितना इसने अपना जो सारा
अंदर पड़ा हुआ था वो उसका सड़ गया है, राख हो गया है, कि कितना इसको आनंद हो गया है। ये एक किनका भी अगर मिल गया तो वो परमात्मा, ऐसे मत समझो संत जनों कि वो हमें सिर्फ वो मुक्ति का ही दाता है, तो वो हमें मरने के बाद ही हमारा कुछ करेगा तो वो तो हर क्षण जितना आप उससे प्यार करोगे उतना ही वो आपके लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम उससे किया, परमात्मा से किया। ऐसा नहीं कि सभी में परमात्मा है और किसी भी एक से प्रेम कर लो तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सीधा जिसने परमात्मा से प्रेम किया, जिस आत्मा ने, उसको मिलता है। किसी भी तरीके से मिले, किसी भी ढंग से मिले, मिलता है। बस प्रेम होना चाहिए। तो जग में उत्तम काढ़िया है विरले के ही के। ऐसे जीव बड़े विरले हुंदे ने, पर यह रौनक उन्हां विरलियां दे कारण ही इस संसार विच हुंदी है। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इस अग्न में, माया की अग्न में जो सड़ जाता। सो संतो फिक्र मत करो। कभी माया ऊपर होती है, कभी क्रोध ऊपर होता है, कभी यहाँ काल ऊपर होता है, हमारे पे हावी होता है। यहाँ हम उनके देश में रहते हैं, यहाँ जो हमारा अभी लेना देना है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है इस जन्म का, क्योंकि हम जीवित रह सके। सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आपको तकलीफ होगी और आपका कोई रक्षक नहीं है, आपके साथ वो है। आपको इतना हौसला होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ है और वो हमारा हर काम जो है वो कर रहा है। इसलिए हमें पूर्ण तौर पे समर्पित हो जाना चाहिए कि अगर तू सारा काम कर रहा है तो फिर मैं करता क्यों बनूं, मैं तो बैठ के विश्राम करूं। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। मेरा नाम गुरचंद सिंह है, मैं पंजाब का रहने वाला हूं। अब राजस्थान में सेवा कर रहा हूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की। इतना बोलते हुए अगर कुछ ऐसा लगे कि यह गलत है तो माफ करना। सो कैस्ट ये मुझे आपने बेनती हुक्म किया था, सेवा जितनी हो सकी वो करता रहूंगा, वही अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हमें करते रहना चाहिए। जो आपका फर्ज है वो आप समझे कि आगे आपने कैसे करना है। सो इतनी सेवा प्रवान करें। आगे भी आप सभी संत अरदास करें उस मालिक के आगे, परमात्मा के आगे, कि ये जो प्रचार है, ये जो मिशन है, ये पूरी दुनिया तक और पूरे संतों तक फैले, ताकि उनको उनकी मंजिल जल्दी से जल्दी मिल जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी संतों को प्रणाम, साईं अरुण जी को प्रणाम। सत श्री अकाल।